हेलो बच्चों। आजकल हम लोग क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व कर लिए थे अप टू पिछले वीडियो में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और बाकी जो क्वेश्चन होंगे हम वह इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 है, हसन बाय टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर यूनिफॉर्म। दो तरह के मटेरियल मतलब दो तरह के कपड़े खरीदता है ना, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। अब उसकी कंडीशन क्या है, जो मटेरियल परचेज करने जा रहा है, जो कपड़े परचेज करने जा रहा है उसके लिए है कि अगर शर्ट का कपड़ा परचेज करता है, शर्ट मटेरियल कॉस्ट 50 रुपीज़ पर मीटर। अगर वो शर्ट मटेरियल परचेज का तो 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से परचेज करता है। ट्राउजर्स मटेरियल कॉस्ट इज 90 रुपीज़ पर मीटर, और ट्राउजर का कॉस्ट कितना है, 90 रुपीज़ पर मीटर है। नाउ फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाय 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। क्या मतलब इसका मतलब यह है कि अगर वो 2 मीटर्स अगर ट्राउजर का मतलब पैंट से कपड़ा लेता है तो उसको शर्ट कितना लेना पड़ता है, 3 मीटर्स लेना पड़ता है। तो 2 मीटर्स एंड 3 मीटर का रेशियो बनाते हुए चल रहा है कि एवरी 2 मीटर्स ऑफ ट्राउजर्स के लिए उसको 3 मीटर किसका खरीदना पड़ेगा, शर्ट मटेरियल परचेज करना है। नाउ ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10%। उसके बाद जब वो कपड़े खरीद कर लाता है इस रेट से इतने के रेशियो में, तो उसके बाद क्या करता है, उसको सेल करता है। सेल करता कितना, 12% एंड 10% प्रॉफिट पर उसको बेचता है। कितने प्रॉफिट बेचता है भाई, देखिए 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से और 90 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से वो परचेज करता है। कितना कितना परचेज करता है, इन द रेशियो ऑफ 2x मीन्स इन द रेशियो ऑफ 2 मीटर एंड 3 मीटर के रेशियो में परचेज करता है। और खरीदे हुए कपड़े को वह 12% और 10% प्रॉफिट पर सेल करता है। नाउ उसके बाद हिज टोटल सेल इज 36,000 रुपीज। अगर वो जब सेल करता है 12% एंड 10% पर, तो टोटल जो उसका प्रॉफिट, टोटल जो सेलिंग प्राइस निकलती है बेचने के बाद वो 36,000 मिल रही है। ओके, 36,000 मिल रही है। आपसे पूछा हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, वो ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदता, ट्राउजर कपड़े कितना खरीदता होगा। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। परचेज करने के लिए कंडीशन यहां से इक्वेशंस बनाएंगे। लेट ही परचेज ट्राउजर मटेरियल एज ए 2x यूनिट, और हमारे पास कौन सा बचा, ट्राउजर एंड शर्ट मटेरियल कितना 3 मीटर है तो हम 3x। रेशियो ऑफ परचेजिंग ऑफ द ट्राउजर्स एंड शर्ट मटेरियल। हम यहां से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले लेट हसन परचेज क्या परचेज करता है, परचेज ट्राउजर मटेरियल ट्राउजर एंड शर्ट मटेरियल। हमने मान लिया ट्राउजर एंड शर्ट मटेरियल इन द रेशियो। देखिए कंडीशन ये रेशियो में चल रहा है कि अगर 2 ये खरीदेगा 2 मीटर तो उसका 3 मीटर खरीदना पड़ेगा। तो इन द रेशियो कितना खरीदेगा नहीं पता, बट आपको 2 और 3 के रेशियो में लेकर चलना है। तो लेट हसन परचेज ट्राउजर एंड शर्ट मटेरियल इन द रेशियो ऑफ 2x एंड 3x मीटर। ओके, 2x एंड 3x मीटर्स। ओके, हमने यहां पर मीटर्स कर दिया। लेट हसन कितना परचेज करता है, हसन परचेज ट्राउजर एंड शर्ट मटेरियल इन द रेशियो, किस रेशियो में परचेज कर रहा है, 2x एंड 3x। ओके, अब शुरू करते हैं 1 बाय 1 के लिए। अब यहां पर देखिए शर्ट मटेरियल कास्ट कितना 50 रुपीज है। अगर उसने 3x मीटर शर्ट परचेज, भाई 3 मीटर तो दिया है, एक के लिए दिया है, लेकिन कितना मीटर खरीदेगा ये नहीं पता, इसलिए हमने इसको 3x मान लिए। ठीक है, क्या मान लिया, 3x मान लिया। इसको दिखाई देना चाहिए आपको, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बड़ा लिख देता हूं। कितना होना चाहिए, 2x एंड 3x। ओके, अब कितना खरीदा ये नहीं पता। अब आते हैं, मान लेते हैं कि उसने कुल मिलाकर 3x मीटर परचेज किया है और उसने ट्राउजर कितना परचेज किया, 2x मीटर परचेज किया। नाउ कास्ट ऑफ शर्ट मटेरियल कास्ट इज 50 रुपीज पर मीटर है, तो टोटल कास्ट कितना होगा, हम यहां निकालते हैं टोटल कास्ट ऑफ शर्ट मटेरियल। टोटल कास्ट ऑफ शर्ट मटेरियल कितना निकलेगा, एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। शर्ट की जो कंडीशंस थी वो 3x मीटर परचेज किया गया, तो 50 रुपीज के हिसाब से टोटल कास्ट हो जाएगा 50 इंटू 3x, दैट मीन्स 150x
सपोज कीजिए रुपीज आ गया 150 रुपीज 150 ओके। नाउ अब अगर मान लीजिए उसने शर्ट मटेरियल 150 मीटर एक्स में परचेज करता है तो उसको कितने प्रॉफिट में बेच रहा है, 12% प्रॉफिट में बेच रहा है, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास टोटल कास्ट ऑफ शर्ट मटेरियल आ गया। ये हमारे पास सीपी हो गया, मतलब टोटल कास्ट कितना परचेज किया गया, 3x मीटर परचेज किया गया, लेकिन टोटल कितना हो गया कास्ट 50 रुपीज के हिसाब से 3x मीटर परचेज किया गया, तो टोटल कास्ट आ गया 150 रुपीज, विच इज सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया ऑफ द मटेरियल आ गया ना। उसको बेच रहा है एट द रेट ऑफ, देखिए ही सेल्स द मटेरियल 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। किसको किसको बेच रहा है, ये देखिए इसमें लिखा है ही बाय 12% किसका होगा, 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो 12% हमारा हो जाएगा ट्राउजर्स के लिए, एंड ही बाय 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल, ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में यहां से देखिए शर्ट मटेरियल कास्ट 50 रुपीज है, ट्राउजर मटेरियल 90 रुपीज। तो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली जो कंडीशन बनी है 12% एंड 10% गेनिंग, जो गेन या प्रॉफिट परसेंट है वो किसके लिए, शर्ट के लिए पहले, और दूसरा किसके लिए, ट्राउजर्स के लिए। अब आप आते हैं टोटल कास्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल 150 रुपीज हो गया, विच इज इक्वल टू, सपोज कीजिए आप मान लेते हैं सीपी भी, तो सीपी होगा, तो आप अपने के लिए लिख लीजिए सीपी हो गया, ठीक है। और इसका गेन कितना हो गया, गेन या प्रॉफिट कितना हो गया, गेन आइदर प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया इसका 12% हो गया, ठीक है। तो हमें अगर सीपी मिल गया, सीपी मिल गया, कॉस्ट प्राइस मिल गया शर्ट मटेरियल का, और प्रॉफिट परसेंट मिल गया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, एसपी इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेलिंग प्राइस, हाँ सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, या एसपी इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू एसपी, है ना। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट मतलब गेन परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ओके। तो यह आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, गेन या प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 12% है, 12 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस इज 150x, सो 150x, ये फॉर्मूला है आपका, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ 112 अपॉन 100 इंटू 150x कट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 112 इंटू 15, 15 टू ज़ा 30 एंड 15 वन ज़ा 15, 3 18 एंड 15 वन ज़ा 15, 15 वन 60 अपॉन 10x। सो ये जीरो आप जीरो से कैंसिल कर लीजिए, 160x 168x, ये आपका आ गया टोटल सेलिंग प्राइस आ गई, इतने रुपीज आ गया, 168x आ गया, ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी से हमने शर्ट मटेरियल का टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 168x रुपीज आ गया, ठीक है। नाउ सिमिलरली अब हम शुरू करेंगे टोटल कास्ट ऑफ, देखिए जैसा हमने शर्ट के लिए कंडीशन अप्लाई किए थे वैसे ही कंडीशन अप्लाई करेंगे किसके लिए, ट्राउजर्स मटेरियल के लिए। तो टोटल कास्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल फाइंड करते हैं, गेन या प्रॉफिट के बेसिस पर हम उसका सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं। तो एक बार इतना नोट कीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं फिर से अगेन। नाउ इसके बाद हम ट्राउजर मटेरियल स्टार्ट करते हैं। टोटल ट्राउजर मटेरियल जो परचेज किया है वो 2x परचेज किया, बिकॉज इसने लिखा था 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, तो हमने टोटल सपोज कर लिया 2x मीटर वो परचेज किया ट्राउजर मटेरियल। टोटल ट्राउजर मटेरियल वो परचेज किया है 2x मीटर एंड एट द रेट ऑफ, किस रेट से, 90 रुपीज पर मीटर लिखा है ना, ट्राउजर मटेरियल कॉस्ट इज 90 रुपीज पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ, नाउ स्टार्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू 190 रुपीज, और 90 रुपीज पर मीटर है, सो 90 इंटू कितने मीटर परचेज किया उसने, 2x मीटर परचेज कर रहा है, ठीक है ना। हसन परचेज देखिए 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल परचेज कर रहा है, तो 2x विच इज इक्वल टू 180x। टोटल कास्ट प्राइस आ गया इतना रुपीज, सपोज कर लेते हैं टोटल कास्ट प्राइस है ना, इसको आप अपने मन से याद रख लीजिए, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, किसके लिए हो गया, ट्राउजर मटेरियल के लिए। नाउ हम फाइंड करेंगे कि 10% पर, अगर 10% प्रॉफिट पर उसको
प्रॉफिट परसेंट देखिए कितना है, प्रॉफिट या गेन परसेंट कितना है इसका, 10% है। ओके 10% है। तो इस प्रॉफिट पर इतने जो कॉस्ट के, इतने कॉस्ट प्राइस के जो आइटम्स को सेल किया जा रहा, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो यहां लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ओके सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल मीन्स SP इज इक्वल टू, फिर फॉर्मूला वही होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, दिस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज गिवन कितना 10% है, तो लिख दीजिए 10 अपॉन 100 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल इज 180x। ये आ जाएगा टोटल 110 अपॉन 100 इंटू 180x, डबल जीरो है, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। नाउ 18 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 11 एट जा 88 एंड 11 वन जा 11 प्लस 8, 11 प्लस 8 इज 90, 190x रुपीज सपोज कीजिए आ गया, ठीक है ना, 88 एंड 190, 198x हो गया। ये सेलिंग प्राइस आ गया ट्राउजर मटेरियल के लिए। और ये हमारे उससे पहले वाले जो कंडीशंस थी वो जितने आए थे हमारे पास कितना था, वो हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल और वो शर्ट मटेरियल के लिए हो गया था। नाउ इतना कंप्लीट नोट कीजिए, तब आगे हम लाइन लिखें इसके बाद। तो चलिए, तो फिर हमारे पास हो जाएंगे नाउ टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो 36,000 रुपीज है ऑन बोथ टाइप्स में। कौन कौन से, आपके शर्ट मटेरियल के लिए और ट्राउजर मटेरियल के लिए। तो टोटल नाउ टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 36,000 रुपीज ऑन बोथ काइंड्स। कौन से, आपके सेलिंग प्राइस SP ऑफ शर्ट मटेरियल, ओके शर्ट मटेरियल 168 और X और प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ कौन सा, ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू 36,000 रुपीज। शर्ट मटेरियल का टोटल कितना था, शर्ट मटेरियल का टोटल सेलिंग प्राइस इज 168x एंड ट्राउजर मटेरियल जो हमारे पास थे उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी 198x विच इज इक्वल टू 36,000। 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,000। नाउ 8 कर लीजिए, 8 8 16, ओके 8 8 16, 9 6 15, 15 1 16 एंड 1 इज 2। देखिए x में तो आपके टर्म्स है, नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए, 8 8 16, 9 6 15, 1 16 एंड 1 1 2 1, 1 1 2 15 है, 9 6 15, 1 1 2 1 3, 366 is equal to 36,000 rupees, 36,000. So x is equal to 36,000 upon 366. So value of x कितना आएगा, डिवीजन कीजिए। आई थिंक 36,000 रुपीज मेरे हिसाब से एनसीईआरटी 36,000 रुपीज नहीं 36,600 रुपीज है, ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन में 36,600 रुपीज है। तो ये टोटल आपका जो टोटल आपकी प्राइस होगी 36,600 रुपीज है, आप एक बार देख लीजिएगा। अगर ये भी होगा तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में ये था तो आपने यहाँ पर 36,600 रुपीज। नाउ 366 एंड डिवीजन कर लीजिए तो कितना मिल जाएगा 100। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 100 आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा था आपसे, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। अगर हमने ट्राउजर मटेरियल को सपोज किए थे, किससे सपोज किए थे 2x से, एंड शर्ट मटेरियल को हमने 3x मटेरियल में 3x मीटर के हिसाब से सपोज कर लिए थे, इतना उसने टोटल परचेज किया। तो हाउ मच डिड ही बाय द ट्राउजर मटेरियल, तो ही परचेज, नाउ परचेज्ड trouser material is equal to 2xf। नाउ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 200 मीटर, कितना आ गया 200 मीटर। उसने टोटल कितना परचेज किया 200 मीटर्स आ जाएगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास है हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, आधे हर्ड ऑफ डियर मीन्स हिरणों का झुंड जो होता है, ठीक है, डियर्स का जो झुंड बना कर चलते हैं, ग्रुप बना कर चलते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप में जितने भी हमारे पास जितने भी डियर्स थे उसमें से हाफ ऑफ थे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। घास मान लीजिए चरना होता है ना, जो घास खाते हैं, फील्ड में घास खा रहे थे, सपोज कीजिए चल रहे थे। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेयर, और उसमें से जो बाकी बचे थे, जितने डियर्स का झुंड था उसमें से आधे तो क्या कर रहे थे, घास खा रहे थे, घास चल रहे थे, ग्रेजिंग करना, हाँ। और उसके बाद 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेयर, और बाकी जो बच गए थे उसमें से कितने, हाफ में से जो बाकी बच गए वो 3/4, उसका 3/4 क्या कर रहे थे, खेल रहे थे पास में ही, प्लेइंग, ठीक है ना। एंड द रेस्ट 9 ड्रिंकिंग वाटर, और बाकी जो बच गए थे 9 वो पानी पी रहे थे। तो आपसे पूछा है फाइंड द नंबर्स ऑफ डियर, कितने हैं, नंबर्स ऑफ डियर्स पूछा है। तो लेट हम इसका सलूशन शुरू करते हैं। लेट द टोटल नंबर्स ऑफ डियर इज x, टोटल नंबर ऑफ डियर्स, टोटल नंबर्स ऑफ डियर्स आर एक्स, या इज एक्स मान लेते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डियर्स इज आर एक्स, आर कर लेते हैं, ओके। तो चलिए डियर्स की टोटल नंबर्स कितना होंगे, एक्स हो गए। नाउ हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कितने फील्ड में घास चल रहे थे, लिख देते हैं नंबर्स ऑफ डियर ग्रेजिंग, नंबर्स ऑफ डियर ग्रेजिंग फील्ड इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए टोटल हर्ड, ठीक है ना। तो हाफ मीन्स कितना हुआ, 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डियर्स, विच इज इक्वल टू x/2। x/2 जो बचे, x/2 क्या कर रहे थे, डियर्स ग्रेजिंग फील्ड कर रहे थे, मतलब घास खा रहे थे। बाकी रिमेनिंग 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, ठीक है ना। तो लिखिए नंबर्स ऑफ डियर्स प्लेइंग, कितने थे प्लेइंग, जितने थे टोटल में से, टोटल कितने थे, x थे, उसका हाफ निकाल लीजिए, मींस उसका 3/4, मतलब टोटल हमारे पास x थे, उसका हाफ आपके जो कि ग्रेजिंग कर रहे थे, और जितना आएगा उसका 3/4 क्या थे, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग डियर्स थे। तो कितना आ जाएगा टोटल, या 3/4 इंटू x माइनस x/2, 1 में से हाफ चला गया, कितना बचा, हाफ बचेगा, चाहे तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 एंड x ये बचेगा ना, 1 माइनस x/2 इज इक्वल टू x/2, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा यार, 3/4 एंड 2x माइनस x इज इक्वल टू x/2, सो इट इज 3x/8। इतने नंबर्स ऑफ डियर्स जो प्लेइंग क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, ठीक है ना, 3x/8। एंड रेस्ट कितना बच गया, 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। तो नंबर्स ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर इज इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है ना। नंबर्स ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर, ये कितने हो गए, ड्रिंकिंग वाटर इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास ये पूरे के पूरे डियर्स को डिनोट करने के लिए हमने नोट कर लिए, कितने, इतने तो ग्रेजिंग फील्ड कर रहे थे, है ना। एंड सेकेंड वाले इतने जो नंबर्स ऑफ डियर्स थे जो कि खेल रहे थे, और 9 जो पानी पी रहे थे। तो इन सभी का सम इज इक्वल टू टोटल नंबर्स ऑफ डियर्स की इक्वल होगा। नाउ टोटल नंबर्स ऑफ डियर्स इज इक्वल टू x, बिकॉज हमने टोटल नंबर ऑफ डियर कितना सपोज किए थे, x, और ये जो इक्वल होगा वह नंबर्स ऑफ ग्रेजिंग फील्ड, नंबर्स ऑफ डियर ग्रेजिंग फील्ड प्लस नंबर्स ऑफ डियर्स प्लेइंग एंड प्लस नंबर्स ऑफ डियर्स विच आर ड्रिंकिंग वाटर। दैट मीन्स नंबर्स ऑफ टोटल नंबर कितना होगा, x/2 प्लस नंबर्स ऑफ डियर दोज आर प्लेइंग इज इक्वल टू 3x/8 and plus those numbers of deers which they are drinking water is 9 is equal to x, ठीक है। sum of this is equal to sum of the total number of deer। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x/2 3x/8 एंड x सारे वेरिएबल पार्ट को एक साथ लिख लीजिए, तो यह आ जाएगा x/2 प्लस
3x अपॉन 8 एंड माइनस 9x माइनस x को ट्रांसफर कर लीजिए और 9 को आप दूसरे साइड में ट्रांसफर कर लीजिए विच इज इक्वल टू -9। एलसीएम लेकर आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 8 एंड 1 का एलसीएम इज 8 आ जाएगा। 8 आएगा तो 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, 4, 2 4 जा 8, सो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 4x प्लस 8 को 8 से डिवाइड कीजिए 1 बचेगा, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 8, 1 इंटू डिवाइड कर लेंगे 8 मिलेगा, 8 एंड माइनस 8x विच इज इक्वल टू -9। नाउ प्लस प्लस को ऐड कर लीजिए, 4 प्लस 3 7x माइनस 8x अपॉन 8 विच इज इक्वल टू -9। नाउ 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -x माइनस 8 अपॉन 8 इज इक्वल टू -9। ठीक है, 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बिकॉज ये डिवीजन में है, तो -x इज इक्वल टू -9 इंटू 8 एंड -x इज इक्वल टू -72। नाउ बोथ साइड इज नेगेटिव टर्म्स है, सो माइनस माइनस कैंसिल कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 72। सो टोटल नंबर्स ऑफ डियर्स कितने थे, 72 डियर्स थे, जिसमें से कि हाफ ग्रेजिंग फील्ड है ना, जो घास खा रहे थे, बाकी नंबर्स ऑफ डियर 3x अपॉन 8 नंबर्स ऑफ डियर आर प्लेइंग एंड 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। आप सारी वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, 72 का 36 हो जाएगा, यहाँ पुट कर लीजिए 27 हो जाएगा, 36 प्लस 27 प्लस 9 ऐड कर देख लीजिएगा, टोटल नंबर इज 72 आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार कंप्लीटली इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन या उसके पहले क्वेश्चन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, उसको आप थोड़ा 2-3 बार आप वीडियो को देखिएगा तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। ठीक है ना, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। ठीक है ना, पोती से ग्रैंडफादर मींस दादा कितने साल बड़ा है, 10 टाइम्स 10 गुना बड़ा है। ठीक है ना, एंड ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। उसके बाद कंडीशन दे दिया है कि वह 54 ईयर्स ज्यादा है किससे, ग्रैंड डॉटर से। नाउ फाइंड देयर प्रेजेंट एज, आप दोनों की प्रेजेंट एज बताइए। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट देयर प्रेजेंट एज है, कैसे प्रेजेंट एज। अब देखिए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। अगर ग्रैंड डॉटर 10 ईयर्स की होगी तो ग्रैंडफादर कितना होगा, 10 टाइम्स होगा। आप 10 ईयर्स के, 10 टाइम्स ऑफ 10 ईयर मींस 100 ईयर्स का ग्रैंडफादर होगा। ओके, तो लेट अस सपोज कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, let the present age of granddaughters is x years। x years सपोज कर ले, then grandfather कितना होगा, then age of grandfather is equal to कितना होगा, देखिए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन ग्रैंडडॉटर। अगर ग्रैंडडॉटर इज x years है तो ग्रैंडफादर कितना होगा, 10 टाइम्स ऑफ x, दैट मीन्स 10 टाइम्स मीन्स कितना हुआ, 10 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 10x ईयर्स की। 10x ईयर्स की कौन होगा, ग्रैंड फादर होगा। नाउ अब इसके बात कर रहा है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। वह कौन, ग्रैंड फादर इज 54 ईयर ओल्डर देन हर है। इसके बाद आप इन दोनों को इक्वल लिख दीजिए। सबसे पहले x इज इक्वल टू 10x, यह हो गए ग्रैंड डॉटर और यह हो गया ग्रैंडफादर। नाउ ग्रैंडफादर ये जो है ग्रैंड डॉटर से, ये ग्रैंडफादर 54 ईयर ज्यादा है। इसका मतलब ये ज्यादा है किससे, इससे ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है जब दोनों ये इक्वल साइन लग गया, इक्वल साइन मतलब बैलेंस है ना, इक्वल साइन मतलब इसको बैलेंस किया जा रहा है। ठीक है, जब बैलेंस किया जाएगा तो 54 ये ज्यादा है किससे, x से। x मींस ग्रैंड डॉटर से, तो हम 54 किधर ऐड करेंगे, ग्रैंड डॉटर में, ताकि दोनों साइड का वेट बराबर हो जाए या दोनों साइड की एज बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पर 54 ईयर्स हम x में ऐड कर देते हैं विच इज इक्वल टू ग्रैंड फादर्स की एज के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 54 इज इक्वल टू 10x एंड x को ट्रांसफर कर लीजिए -x। नाउ 54 is equal to 10x minus x is equal to 9x, 1x माइनस हो गया। नाउ 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 54 अपॉन 9 is equal to x
9 6 54, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, x इज इक्वल टू 6 आ गया। नाउ इफ x इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द प्रेजेंट एज, तो आप लिख लीजिए सो एज ऑफ किसका ग्रैंड डॉटर का लिख लेते हैं, एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू x एंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 है, सो 6 years आ जाएगा एंड एज ऑफ ग्रैंड फादर इज इक्वल टू 10x, so 10 into x is equal to 6 which is equal to 60 years। तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर कितनी एज के निकले 6 इयर्स और 60 इयर्स है। अब आप 6 में 54 ऐड कर लीजिए, 54 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना होगा 60, विच इज बोथ है ना, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड डॉटर इक्वल हो जाएंगे अगर इस कंडीशन अकॉर्डिंग चेक कर लिया जाए तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है ना। एक बार आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेम वैसे ही जैसे अभी आपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर क्वेश्चंस को पढ़े थे, तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन में क्या चेंजिंग है। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, अमन की एज उसके सन की एज से 3 टाइम्स, जैसे आपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर कंडीशन को लेकर चले थे। नेक्स्ट 10 years ago he was 5 times his son's age, 10 years ago 10 साल पहले वह कितना था 5 टाइम्स था अपने सन की एज का। नाउ फाइंड देयर प्रेजेंट एज आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट एज हम फाइंड करेंगे, लेकिन कंडीशन देखते हैं किसको आप एक्स सपोज करेंगे। तो देखिए यहाँ दिया अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, सन की एज जितना भी होगा उसका 3 टाइम्स अमन की एज होगा, तो जाहिर सी बात है हम सन की एज को एक्स मान लेते हैं, तो उसके बेसिस पर अमन की एज लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। let the present age of son is x year, let the present of है ना present age of son is x years, ठीक है ना। then age of अमन, एज ऑफ अमन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज, लिखा है ना 3 टाइम्स ऑफ सन एज, ये लिखा है क्वेश्चन में। तो 3 टाइम्स मीन्स 3 टाइम्स मीन्स हो गया इनटू, और सन की एज कितना सपोज कर लिए थे x, सो 3 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 3x ईयर सपोज कर लेते हैं। प्रेजेंट एज किसका आ गया अमन की एज आ गई, ठीक है 3x ईयर्स आ गए। ओके नाउ 10 years ago 10 साल पहले की बात कर रहा, 10 साल पहले दोनों छोटे होंगे है ना, 10 साल पहले तो हम चलते हैं लेकर 10 years ago, 10 years ago याद रखिए 10 years ago का मतलब माइनस कर लेते हैं, 10 years hence, 10 years after, 10 years later ऐसा लिखा होता तो सबकी एज में 10 10 ऐड कर दिया करते हैं, और 10 years ago आएगा 10 years before कहा गया तो दोनों की एज में 10 10 years माइनस कर लेंगे। तो 10 years ago एज ऑफ sons इज इक्वल टू x माइनस 10 ईयर, यही होगा। और 10 years ago एज ऑफ अमन इज इक्वल टू, एज ऑफ अमन प्रेजेंट कितना है 3x है, सो 3x माइनस 10, 3x माइनस 10 ईयर, दोनों की एज 10 ईयर्स में कम हो जाएगी, 10 साल पहले दोनों की एज कम रही होगी, ठीक है ना। तो 10 years ago एज ऑफ सन्स एंड 10 years ago एज ऑफ अमन इज इक्वल टू 3x माइनस 10 ईयर। नाउ अब दोनों को इसके बाद कंडीशन दिया है 10 years ago he was means अमन was 5 times his son is, तो दोनों को बैलेंस लिखते हैं, फिर 5 टाइम्स को देखते हैं किधर मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो दोनों को बैलेंस कर लीजिए। एज ऑफ सन आप लिख लीजिए क्या, एज ऑफ सन 10 years before age of son is equal to age of Aman. Now 10 years ago Aman is 5 times his son's age, ये 5 टाइम्स है ना, बिकॉज ये अमन की एज है, अमन क्या है 5 गुना है, मतलब 5 टाइम्स, या जितना भी सन की एज होगी उसका 5 गुना ये है,
जब बैलेंस करते हैं जिसमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाता है, जैसे अमन बोलता है कि 5 गुना है, जस्ट उसके अपोजिट में मल्टीप्लाई कर, बिकॉज जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में सन छोटा होगा अमन के पेक्षा, या इसका वेट बात करें तो अमन के सन की जो वेट होगा वो अमन की वेट से कम होगा, सॉरी है ना, ये कम होगा और ये ज्यादा होगा, तो बैलेंस किधर करना पड़ेगा, जो कम होगा अगर उसमें और वेट रख दे ताकि ये दोनों बैलेंस बराबर हो जाए। तो यहाँ पर अमन 5 टाइम्स है किसके, अमन के सन की एज के, सन की एज के, तो हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि दोनों बैलेंस बराबर हो जाए, दोनों की एज बराबर हो जाए। तो चलिए मल्टीप्लाई का सॉल्व करते हैं इसको। 5x ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लें, 5 into 10 is equal to 50, which is equal to 3x minus 10. Next, 5x minus 50 is equal to 3x minus 10. So 5x minus 50 is equal to 3x minus 10. वेरिएबल पार्ट को एक साथ ले लीजिए। So 5x minus 3x is equal to minus 10 plus 50. 5x minus 3x is equal to 2x and minus 10 plus 50 is equal to 40. Minus 10 plus 50 is equal to 40. So x is equal to 40 upon 2, that means 20. That means 20 आ जाएगा, x is equal to 20. So their percentage, so percentage of son is equal to x here. x सपोज किया गया था, x is equal to कितना आ गया 20 years, and एज ऑफ अमन, प्रेजेंट एज ऑफ अमन इज इक्वल टू कितना होगा 3x ईयर्स था, तो आप लिख दीजिए 3x विच इज इक्वल टू 3 into 20, दैट मीन्स 60 ईयर, 60 ईयर्स हो जाएगा, एज ऑफ अमन हो जाएगी, या अमन से परसेंटेज, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा एक लिखने के बाद ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए ओनली हम इस 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक को हम ओवर करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।